हेलो दोस्त, मैं वीरेंद्र विश्वकर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल TMS क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताएंगे जोड़ी गई संख्याओं में से कोई संख्या ज्ञात करना। जोड़ी गई संख्याओं में से कोई संख्या ज्ञात करना। इसमें हम सारे ट्रिक के साथ साथ आपको बेसिक भी बताएंगे कैसे संख्याएं ज्ञात की जाती है। दोस्तों, इस टाइप के भी प्रश्न एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो आज ऐसे ही प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें क्या कह रहा है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। कितना है? 24 है। तो योग कितना दिया है? योग हमारा दिया है 24 दिया है। और कितनी संख्या है? 3 क्रमागत। 3 मतलब n की वैल्यू क्या दे दिया है? 3 दिया है। तो हम सॉल्व करेंगे बीच वाली संख्या। क्या निकालेंगे? बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या कौन सी होगी? ठीक बीच वाली। ठीक बीच वाली संख्या। तो क्या हो जाएगा? इसका फार्मूला होता है योग बटे में क्या हो जाएगा? n। योग कितना है हमारा? 24 है। योग कितना है? 24 है। 24 रखेंगे, योग की वैल्यू हमारी 24 है, बटे में क्या है? 3। 3 क्या हो जाए? n। n की वैल्यू 3 8 24। 3 का नाम 3, 3 8 24। तो आया क्या? बीच वाली संख्या कितनी प्राप्त हुई? 8। अब हम अपना उत्तर देखते हैं सही है गलत है। कैसे चेक करेंगे? बीच वाली संख्या ये हो गया। कह क्या रहा? 3 क्रमागत सम संख्याएं। सम संख्या मतलब इससे पहले 2। क्या होगा? इससे पहले 2 कम मतलब 6। क्या होगा? 6। फिर इसके बाद वाली संख्या 10। 3 क्रमागत सम संख्याएं हैं 6 8 10। अब इसको हम जोड़ते हैं तो कितना आता है? 24। मतलब हमारा जो आंसर आया है वो राइट है। ठीक, ऐसे ही अब हम दूसरे उदाहरण पर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या दिया है? 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है। तो ठीक बीच वाली संख्या 250 है। तो ठीक बीच वाली संख्या और सबसे बड़ी संख्या। तो ठीक बीच वाली संख्या तथा ज्ञात कीजिए। और इसी में और जोड़ देते हैं, और सबसे क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या भी बताइए। तो ये तो आसान है। ठीक बीच की जो संख्या है वो तो आराम से आ जाएगी। ठीक बीच वाली संख्या हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन क्या कह रहा है? उसके बाद भी कह रहा है सबसे बड़ी संख्या भी बताइए। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? निकालते हैं हम। तो फार्मूला क्या होता है? ठीक बीच वाली संख्या का फार्मूला क्या होता है? ठीक बीच वाली संख्या बराबर क्या हो जाएगा? योग बटे में n। योग बटे n। योग कितना दिया है? 250। 250 बटे में n। n कितना है? 5 क्रमागत। कितना है? 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं। तो 5 से इसको भाग कर देंगे। n की वैल्यू 5 है। 5 क्रमागत सम संख्या है, तो इसको भाग करो। 5 का नाम 5 5 25। एक 0 इधर लग जाएगा, हो गया 50। ठीक बीच वाली संख्या तो हमारी आ गई 50। क्या आई? ठीक बीच वाली संख्या क्या आ गई? 50 आई। अब हमसे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या मतलब ये 50 है। तो 50 के दो इधर होंगी, 2 इधर संख्याएं होंगी, तभी तो 1 2 3 4 5 बनेगा। क्योंकि ये ठीक बीच की संख्या आई है। कौन सी आई है? ठीक बीच की संख्या। तो 50 के ठीक बीच की संख्या आ गई। तो हमें क्या निकालना? सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या मतलब इसमें +2 करेंगे, फिर +2 करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे। कितना आएगा? 50 2 52, 52 2 54। कौन सी संख्या होगी? 54 होगी। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 54 होगी। ठीक है।
इसी में सबसे छोटी पूछ लेता है तो इसमें हम -2 कर देंगे, -2 कर देंगे। इन सभी को 2 2 4 हो जाएगा, इसमें से घट जाएगा 54 में से 50 में से 4 घटा दो, कितना आ जाता है, कितना आएगा 46। सबसे छोटी संख्या 46 होगी, सबसे बड़ी संख्या 54 होगा। आया समझ में? ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 हम तीसरा उदाहरण लेते हैं। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है। 5 क्रमागत, तीसरा नंबर, 5 क्रमागत विषम संख्याएं, ये जो सम है इसको हम बना देते हैं विषम। विषम संख्याओं का योग 145 है, 145 है। तो ठीक बीच की संख्या ज्ञात कीजिए और सबसे छोटी संख्या, बड़ी हो गई अभी छोटी निकालेंगे हम लोग, तो सबसे छोटी संख्या भी बताइए। चलिए आप लोग कीजिए, आप लोग कीजिए सवाल को, बहुत ही आसान है। इससे पहले मैंने जो बताया था सेम उसी पर आधारित है। सॉल्व कीजिए, 2 मिनट में आप सॉल्व कर देंगे इसको फटाक से। चलिए, योग हमारा कितना, ठीक बीच की पहले हमें निकालना है, तो योग कितना दिया है 145, 145 बटे में n कितना है 5 है। इसको इससे भाग करो, 5 दूना 10, 5 9 45 हो गया। कितना आया 29 आया। ठीक बीच की संख्या तो आ गई 29। संख्या कैसी है, क्या है, विषम संख्या पूछ रहा है, तो विषम है ना, 29 क्या है, विषम संख्या है, ठीक बीच वाली संख्या। अब हम निकालेंगे सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। सबसे छोटी संख्या मतलब 29 -2, क्योंकि 29 से 2 पहले होंगी, क्योंकि 5 है, एक घटेगा तो दूसरे नंबर पर आ जाए, फिर एक बार घटाएंगे तो पहले नंबर पर आ जाएगा। तो इसमें से इसको घटाएंगे, ये दोनों जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 4 -4 हो जाएगा। 29 -4 बराबर में क्या आ जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो 29 में 4 गया 25 आएगा। ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अगर इसी में बड़ी संख्या पूछता है तो इसको प्लस कर देंगे, बड़ी संख्या आ जाएगी। बहुत ही आसान है। तो दोस्तों इस तरीके से कई क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक को उठाया। अब हम आपको सिखाएंगे n की वैल्यू अगर सम हो तो, n की वैल्यू जैसे यहाँ पर 3 4 3 5 7 था, यहाँ पर n की वैल्यू अगर सम हो तो, सम मतलब 4 6 8 10 कुछ भी हो तो कैसे निकालते हैं। n की वैल्यू क्या होगा, जब n बराबर 4 6 8 10 ... हो तो बीच की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, योग बटे में n-1, योग बटे n-1। इस फार्मूले से हम लगाएंगे। जब n की वैल्यू 4 6 8 10 दिया हो तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। और याद रखिए, यदि n बराबर 4 है तो इसमें से पद कौन सा आएगा, दूसरा पद आएगा। n बराबर अगर 4 है तो जो पद की संख्या आएगी वो कौन सा पद आएगा, दूसरा आएगा। n बराबर अगर 6 रहेगा तो तीसरा पद मिलेगा, और n बराबर 8 है तो चौथा पद मिलेगा। इस तरीके से पद चेंज होते रहेंगे। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसा कि मैं आपको करके दिखाता हूँ, इधर बता देता हूँ। यदि n बराबर 4 हो तो कौन सा पद आएगा, 2, दूसरा
पद प्राप्त होगा। कौन सा पद प्राप्त होगा? दूसरा पद प्राप्त होगा। अगर n की वैल्यू 6 है तो कौन सा पद आएगा? तीसरा पद आए। मतलब 2 से भाग करके हम देख सकते हैं कौन सा पद आने वाला है। तो हम करते हैं, चार बटा 2 बराबर कौन सा पद आएगा? दूसरा पद आएगा, बराबर। अब हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल कौन सा लेते हैं? जैसा कि 4 जैसा कि 4 क्रमागत क्या है? 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। एग्जाम्पल हम लेते हैं। पहला, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हम कैसे ज्ञात करेंगे? संख्या कौन सा है? सम है। और कितनी है? 4 क्रमागत। तो शुरुआत करते हैं। पहला फार्मूला क्या होता है? तो बीच वाली संख्या, बीच की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? योग बटे में n-1। योग बटे में n-1। योग कितना है? 36 है। कितना है? 36। n की वैल्यू क्या दिया है? 4, क्योंकि 4 क्रमागत कह रहा है। 4 क्रमागत मतलब 4। अब इसमें से क्या करना है? 1 को घटाना है। 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? भाग करो इसको। 4 × 4, 4 9 36। कितना आया? 9 में से 9 - 1। अब 9 में से 1 गया, क्या आ जाएगा? 8। कितना आया? 8। ये कौन सी संख्या आई? कौन सी संख्या आई? ये आई दूसरी संख्या। कौन सी संख्या आ गई? दूसरी संख्या आई। हमें क्या निकालना है? कौन सी संख्या निकालना है? तीसरी संख्या निकालना है। तो तीसरी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 9 में कितना जोड़ेंगे? सम संख्या मतलब 8 में कितना जोड़ेंगे? 2। 8 + 2 बराबर कौन सी आ जाएगी? 10। ये कौन सी हो गई? तीसरी संख्या। कौन सी संख्या आई? तीसरी संख्या। 8 + 2, क्योंकि हमें दूसरी संख्या क्या मिली है? 8। अब इसमें हम 2 जोड़ देंगे तो 8 × 2 = 10 हो जाएगा। तीसरी संख्या आ गई। ऐसे ही निकालेंगे। चौथी संख्या निकालेंगे, इसमें 2 और जोड़ देंगे। आया समझ में? आइए इसका बेसिक रूप देखते हैं। बेसिक में कैसे आता है? बेसिक हम कैसे निकालते हैं? कितना कह रहा है? 4 क्रमागत सम संख्या। तो 4 क्रमागत, पहला मैंने माना क्या है? x हो गया। दूसरी क्या है? x + 2 हो गया। तीसरी x + 4 हो गया। चौथी x + 6 हो गया। 2 का डिफरेंस रहेगा। अब हम निकालते हैं। सभी को प्लस कर देंगे। प्लस प्लस जोड़ो। 1 2 3 4, 4x हो गया तो 4x हो जाएगा। ठीक है। एक संख्या ये है, दूसरी ये है और ये चौथी। ठीक है। तो इन संख्याओं को अब हम जोड़ते हैं। 4x हो गया। अब 2 ये 4 6, तो कितना हो जाए? 6 6 6 12। प्लस में कितना आ गया? 12 बराबर कितना दिया? इन सभी को जोड़ने पर 4 सम संख्याओं का योग कितना दिया है? 36। कितना दिया है? 36। तो इधर भी रखो 36। अब इसमें से 4x
इधर क्या है 36, ये 12 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 12। अभी 4x 36 में से 12 घटाओ कितना आता है 24, कितना आएगा 24। अब x से भाग कर दो इसको, कितना आएगा 24 बटे में 4, तो इसको इससे भाग करेंगे 6 आएगा, 4 छंग 24। x की वैल्यू आ गई 6। अब हमें क्या कौन सी संख्या आई थी, हमारी दूसरी संख्या आई थी, तो 6 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 + 2 बराबर 8। हमारी दूसरी संख्या आ गई। क्या आई दूसरी संख्या। और मैंने इस फार्मूले से भी निकाला था तब भी वही आया था दूसरी संख्या। दूसरी संख्या 8 आई थी, यहाँ से भी 8 आ गया। अब हमें कौन सी निकालना, तीसरी संख्या। तो इसमें फिर 2 जोड़ेंगे या फिर इसमें डायरेक्ट 6 में 4 जोड़ दो, आ जाएगा 10। ये हमारी तीसरी संख्या हो जाएगी। समझ में आया, आ रहा है आप लोगों को समझ में? ठीक है, आइए अब हम दूसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। यदि 6 क्रमागत सम संख्याओं योग, सम संख्याओं का योग 102 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। आइए सॉल्व करते हैं इसको। 6 क्रमागत, पहले हम सूत्र से लगाते हैं। सूत्र हमारा क्या है, बीच की संख्या बराबर क्या होता है योग बटा n। योग, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, टाइम बचाने के लिए फार्मूला नहीं लिखेंगे हम, ठीक है, सीधा आसानी से इसको भाग करके कर लेते हैं। कितना 6 है। 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है तो 102 बटे में क्या है, n की वैल्यू कितनी है 6 माइनस 1, घटा दो इसको, 6 से भाग करो, 6 का नम 6 हो जाएगा, 6 का नम 6, 6 सते 42, कितना आया 17 आ गया, माइनस में 1, 17 में से 1 गया, कितना आया 16, आई ना सम संख्या। लेकिन मैंने क्या बताया, n की वैल्यू अगर 4 है तो दूसरा पद आएगा, n की वैल्यू अगर 6 है तो तीसरा पद आएगा। कौन सा पद आएगा, तीसरा पद। तो इसमें जो 6 था तो ये कौन सा पद होगा, तीसरा पद। अब हमें क्या निकालना, सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या मतलब पहला पद जो होगा वो सबसे छोटी होगी। तो इसमें से हम सीधा सा 2 घटा देते हैं। तीसरा 16 में से एक बार 2 घटाएंगे तो आ जाएगा दूसरा पद, फिर 2 घटाएंगे तो पहला पद, मतलब कितना आएगा 12। ये छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या है। समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान। ये फार्मूले का यूज करो, क्या है योग बटे में n माइनस 1, योग बटे में n माइनस 1, साधारण तरीका। फिर इसमें से जितनी जो भी संख्या पूछ रहा है 2 करके उतना घटा दो, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। आइए इसमें बेसिक विधि से हम बताते हैं, बेसिक में आपको कैसे सॉल्व करना है। उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, ये इसीलिए मैंने ये शॉर्ट ट्रिक बताया कि आसानी से आप कर सकते हो, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में क्या रहता है, टाइम हमारे पास कम रहता है, तो टाइम बचाना है अपने को। चलिए अब हम बेसिक से शुरुआत करते हैं। हमारा पहली संख्या कौन सी होगी, x होगी। कौन सी होगी, x। प्लस में दूसरी संख्या x + 2, तीसरी संख्या x + 4, चौथी संख्या x + 6, पाँचवीं संख्या x + 8, छठवीं संख्या x + 10। बराबर में क्या दिया है 102, क्योंकि 6 संख्याओं का योग, 6 सम संख्याओं का योग कितना दिया है
102 दिया है। 6 सम संख्याओं का योग 102 दिया है। 6 सम संख्याओं का योग 102 दिया है। तो इसको अब हम बेसिक तरीके से ऐसे लगाते हैं, सॉल्व करेंगे। 1 2 3 4 5 6, कितने एक्स हैं? 6x लिख दो प्लस में। अब संख्या को जोड़ दो, 2 4 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30, बराबर में कितना आ जाएगा? 102। अब 6x बराबर ये 102 माइनस में क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ये उधर जाएगा तो इसका चिन्ह जो है बदल जाएगा, इधर प्लस था उधर माइनस। घटा दो इसको, 102 में से 30 जाएगा तो 72 आएगा। कितना आएगा? 72। 6x बराबर 72। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 72, ये इधर क्या है? गुणे में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। 6 6 का नम 6 और इसको 6 का नम 6, 6 दूना 12, कितना आया? 12 आया। x की वैल्यू कितनी आई? 12। ये x हमारा क्या है? अकेला यही है, मतलब सबसे छोटी संख्या यही है। x की वैल्यू क्या आ गई? 12 आ गई। अगर हमें इसमें से बड़ी संख्या पूछता है तो 12 में 10 जोड़ दो, ये 10 जुड़ा हुआ है, 12 मतलब 12 प्लस 10 बराबर कितना आया? 22। बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 22 हो जाएगी। इस तरीके से हम संख्या निकाल सकते हैं। ये है हमारा बेसिक तरीका, लेकिन ये क्या हो जाएगा? लॉन्ग हो जाएगा। ये हमारा शॉर्टकट तरीका है, योग बटे n-1। योग की वैल्यू कितनी है? 102, उसमें से 1 घटा दो, भाग करके जितनी संख्या बोल रहा है उसमें से 1 भाग करके 1 घटा दो। जैसे इसमें क्या बोल रहा है? 6 क्रमागत, तो 6 से भाग करो इसको, 102 को 6 से भाग करो, उसमें से 1 घटा दो, वो आ जाएगी तीसरी संख्या। क्योंकि 6 है तो तीसरी संख्या आना है। हाफ आता है, मतलब 6/2 मतलब 3। 8 रहेगा तो 8/2 बराबर 4, चौथी संख्या आएगी। इस तरीके से संख्या प्राप्त होती है। अगला प्रश्न हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है। कितना है? 180 है। तो चौथी संख्या, सबसे छोटी हटा के, तो चौथी संख्या क्या ज्ञात करना है? चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग 180 है, तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। चलो हम शुरू करते हैं। हमारा क्या है? 180। योग कितना दिया है? 180। डायरेक्ट लगाएंगे। 180 बटे में कितनी संख्या? 6 है, माइनस में 1, भाग करो इसको, 6 त्रिक 18, कितना आया? 30। अब इसमें हम 30 में से 1 घटाएंगे, 30 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा? कितना आएगा? 29। हमारी ये कौन सी संख्या प्राप्त हुई? तीसरी संख्या, क्योंकि 6 है ना, तो तीसरी संख्या आएगा। कौन सी संख्या में प्राप्त हुई? तीसरी संख्या, 29 आ गई। अब क्या पूछ रहा है? चौथी संख्या पूछ रहा है। कौन सी संख्या? चौथी संख्या। चौथी संख्या मतलब इसमें क्या हो जाएगा? 2 जोड़ देंगे। हम क्या निकालेंगे? चौथी संख्या। चौथी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 29 प्लस 2 बराबर में 31। कितनी होगी? 31 होगी। ये हमारी चौथी संख्या, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है। इस टाइप के कोई भी सवाल हो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या है? ठीक, मैं बेसिक बताता हूँ आपको, बेसिक से भी बताऊँगा, ऐसा मत सोचो। जैसा मैंने ये तो शॉर्टकट तरीका एग्ज़ाम में सॉल्व करने के लिए बताया, अब इसमें मैं बेसिक भी बताऊँगा, बेसिक कैसे सॉल्व करते हैं। चलो बेसिक भी देख लो। क्या बोल रहा है? 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है। 6 क्रमागत, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है हमें ज्ञात करना है, चौथी संख्या। तो 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है। 6 क्रमागत, तो हम पहली संख्या मानेंगे x है, दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? x + 2 हो जाएगी। तीसरी संख्या क्या होगी?
x प्लस 4 होगी। चौथी संख्या क्या होगी, x प्लस 6 होगी। पाँचवीं संख्या क्या होगी, x प्लस 8 होगी। छठवीं संख्या x प्लस 10 होगी। सबको जोड़ने के बाद कितना प्राप्त होता है, 180। क्या मिल रहा है, 180 मिल रहा है। सबको जोड़ते हैं तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं 6 संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो कितना मिलता है, 180। अब हम इसको सभी को जोड़ लेंगे। कितनी संख्या, 6, तो 6x हो जाएगा। ठीक है, अब इन सभी को जोड़ो, कितना होता है, 2 4 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30 हो गया। कितना आया, 30। बराबर में क्या है, 180 है। अब 6x बराबर 180 माइनस 30 हो जाएगा। ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 6x बराबर 180 में 30 गया, 150 आया। अब x की वैल्यू हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, x बराबर निकालेंगे तो 150 बटे में 6, भाग करो इसको। 6 का नम 6, 6 दूना 12, कितना है, 6 दूना 12, 6 पंचे 30, कितना आया, 25। क्या आया, 25 आया। कितना आया, 25 आया। अब 25 में हमें कौन सी संख्या पूछ रहा है, चौथी। ये हमारी कौन सी संख्या आ गई, पहली। कौन सी संख्या आई, पहली। तो x में कितना जोड़ना है, x है, प्लस में x प्लस 2 दूसरी आ गई, x प्लस 4 तीसरी आ गई, x प्लस 6 कितनी है, 6 जोड़ना है हमें, चौथी संख्या निकालना है। तो निकालेंगे 25 में से, चौथी संख्या बराबर 25 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 31। यही आपका आंसर हो जाएगा। 25 प्लस 6 31, ये आपका चौथी संख्या हो जाएगी। ठीक है, आया समझ में। अभी एकदम बेसिक से बता दिया मैंने, एकदम बेसिक से। अब इससे आसान और नहीं हो सकता। ठीक है, जो फार्मूले से मैंने बताया ये 2 सेकंड का काम है। फटाक से इसको मन में ही हल करो। उसके बाद जो भी आए, जो नंबर पूछ रहा है उतना रख दो, ख़त्म। ठीक है, कौन सा पद पूछ रहा है वो रखो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलो अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं। 6 की जगह हम 8 क्रमागत संख्या ले लेते हैं। कितनी, 8। चलो हम देखते हैं। 8 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 240 है। कितना है, 240 है। तो चौथी संख्या, कौन सी संख्या पूछ रहा है, चौथी संख्या पूछ रहा है। ठीक है, अब हम निकालेंगे। ये कितना है, 1 2 3, 2 3 4 5 6, 6 ये है। तो इसी में हम कितनी है, 6 हो गया। फिर 7वीं x प्लस 12, 12 आ जाएगा 7वीं। फिर 8वीं संख्या x प्लस 14, कितना आएगा, 14, x प्लस 14। बराबर में इन सभी को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 240 आता है। कितना आता है, 240। अब हम देखेंगे कितनी संख्या है, 8 संख्या है, तो 8x हो जाएगा। सीधी सी बात है, 8 संख्या 8x। ठीक है, 8 संख्या 8x। अब हम इन सभी को जोड़ते हैं। 2 4 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30, 30 और 12 42, 42 और 14 56। कितना आया, 56 आया। अब इसमें से इसको कितना है, 240 है। 56 है, 240। अब हम इसमें से क्या करेंगे, 8x बराबर 240 माइनस 56।
ठीक है। 240 माइनस 56 घटा दो, कितना आता है? 10 में से 6 गया 4 आ जाएगा, यहाँ पर 13 में से 5 गया 8, ठीक है। यहाँ पर 1 बचेगा, 84, 8 इधर हो जाएगा, 8 यक्स बराबर निकालेंगे तो हम कितना आ जाएगा? 184 बटे में 8, भाग करो इसको, 8 दूना 16, 8 तिरिक 24, x की वैल्यू आ गई 23। मतलब छोटी संख्या हमें क्या मिला? छोटी संख्या क्या आई? 23 आ गई। कितनी आई? 23। हमसे पूछ कौन सी संख्या रहा? चौथी। चौथी मतलब दूसरी में 2 जोड़ेंगे, तीसरी में 4 जोड़ेंगे, चौथी में 6 जोड़ेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे? छठी संख्या। इसमें हम क्या करेंगे? 6 जोड़ेंगे, क्योंकि चौथी संख्या पूछ रहा है। चौथी संख्या मतलब 6 जोड़ना। तो 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 23 प्लस में 6 बराबर आ गया कितना? 23 6 29। कौन सी संख्या? सॉरी, 23 6 कितना हो गया? 29 आया। चौथी संख्या हमारी कौन सी हो गई? 29 आंसर हो जाएगा। अब हम इसको शॉर्टकट ट्रिक से चलते हैं। शॉर्टकट ट्रिक में इधर लिख देते हैं इसको नीचे, 23 प्लस 6 बराबर आ गया 29 आंसर। चौथी संख्या हमारी 29। अब हम इसको शॉर्टकट फार्मूले से चलेंगे। तो शॉर्टकट हमारा क्या? योग कितना दिया है? n। तो 240 बटे में क्या हो जाए? n। n कितना है? 8 माइनस में 1, भाग करो इसको, 8 तिरिक 24, 8 इक्का 8, 8 तिरिक 24 मतलब 30 माइनस 1 बराबर 29। ये डायरेक्ट प्राप्त हो गई। अब बताइए आप, ये आसान है या ये आसान है? ये आसान है या ये आसान है? तो इसमें देखो, फटाक से हमने भाग किया, 1 घटाया, आंसर आ गया। ठीक। कौन सी संख्या मालूम होनी चाहिए? चौथी, क्योंकि 8 है तो 8 में कौन सी संख्या प्राप्त होगी? चौथी। मैंने बार बार बताया, 4 रहेगा तो 2 आएगा, दूसरी संख्या आएगी, 6 रहेगा तो तीसरी संख्या आएगी, और अगर 8 है तो चौथी संख्या आएगी। क्योंकि n की जो वैल्यू है वो 4 6 8 और 10 डॉट 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 कई भी संख्या हो सकती है। तो इसमें अधिकतर 8 तक ही पूछेगा और ज़्यादा के नहीं पूछेगा, ज़्यादातर 6 तक पूछता है। अधिकतर आपकी जो सवाल आएंगे 6 क्रमागत संख्याओं का योग पूछेगा। ठीक है। 8 भी बहुत कम पूछता है, लेकिन मैंने बता दिया आपको 8 तक संख्या है। ठीक। तो इन सभी संख्या, अगर n की वैल्यू सम है तब ये फार्मूला लगेगा, अगर सम नहीं है तो इसमें से 1 हटा दो, वही फार्मूला रहेगा। ठीक है। ठीक है दोस्त, बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ना भूलना। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।